अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले साले नौ की मुबारकबाद देंगे अपने नाजरीन को बोल न्यूज़ की जानिब से। लेकिन साले नौ 2025 का सूरज उम्मीदों के साथ तुलू हो गया है। नए साल का पाकिस्तान भर में आतिशबाजी से आगाज़ किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में साले नौ का इस्तकबाल किया गया। नई उम्मीदों और आज़म के साथ साल 2025 को खुशामदीद कहा गया है। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर हाउस कराची में तो 40 मिनट तक आतिशबाजी की गई, लेकिन कराची से खैबर तक शहरियों ने नग़मे गाए, दिए जलाए गए। पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट का मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि साले नौ 2025 का सूरज कई उम्मीदों के साथ तुलू हो गया है। नए साल का पाकिस्तान भर में आतिशबाजी के साथ इस्तकबाल किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सक्खर समेत मुल्क भर में साले नौ का इस्तकबाल हुआ। नई उम्मीदों अज़म के साथ साल 2025 को खुशामदीद कहा गया है। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी। गवर्नर हाउस कराची में तो 40 मिनट तक आतिशबाजी की गई। कराची से खैबर तक शहरियों ने नग़मे गाए, दिए जलाए गए। पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट का मुनफरिद मंजर देखने में आया। इस्लामाबाद, लाहौर में माल रोड, लिबर्टी चौक पर मंचलों का हल्ला गुल्ला। रावलपिंडी में भी नए साल का जश्न, मंचलों ने हल्ला गुल्ला किया। कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया। आज़ाद कश्मीर में भी न्यू ईयर नाइट पर 0 पॉइंट केरल LOC पर कश्मीरियों ने साले नौ का इस्तकबाल किया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। शहरी और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद, गुजरावाला, सरगोदा, सियालकोट, सक्खर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी न्यू ईयर नाइट पर धूमधाम से जश्न मनाया गया। मुख्तलिफ तकरीब में केक काटे गए। नए साल की आमद पर खुसूसी दुआएं मांगी गई। दूसरी जानिब कराची में पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज पर हवाई फायरिंग की गई। तारिक रोड, अख्ताबाद और रंगी शाह फैसल कॉलोनी में गोलियों की तरतराहट। 2 खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल किया गया। अख्ताबाद में हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए और रंगी टाउन सेक्टर 14C में हवाई फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हो गया। अजीजाबाद में फायरिंग से 10 साल बच्चा जख्मी हुआ, जबकि करंगी में 19 साल नौजवान भी अंधी गोली का शिकार हो गया। नाज़रीन, साले नौ की पहली सुबह और लाहौर में तुलुए आफ्ताब का वक्त 7:02 था। लाहौर के शदीद धुंध की वजह से साले नौ के सूरज का नज़ारा नहीं कर सके, लेकिन मजीद क्या तफसीलात हैं मजमूई तौर पर अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। बिल्कुल, साले नौ की पहली सुबह मुबारक। आज लाहौर में जो सूरज तलू का वक्त था वो 7:02 था, लेकिन चूंकि लाहौर और इसके अतराफ में धुंध का राज है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें जो हैं वो लाहौर की सरजमीन पर नहीं पड़ सकी। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर जो है वो धुंध जो है वो बरकरार रहने का इम्कान है लाहौर और इसके अतराफ में, और सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है और दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट तक गिर चुका है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 18 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ अगर धुंध की बात की जाए तो महकमे मौसमियात का कहना है कि 10 से 11 बजे के बाद जो है वो धुंध छटने का इम्कान है, जिसके बाद जो है लाहौर के शहरी साले नौ के सूरज का नज़ारा कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जो सर्दी है उसकी शिद्दत में सुबह और शाम के औकात में इजाफे का। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नए साल की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साले नौ पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ को अपने पैगाम में कहा कि दुआ है नया साल कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली लेकर आए। नया साल तरक्की और खुशहाली और अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को चैलेंज से निकालने के लिए लगन के साथ काम करना है। सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारने पर सरमायाकारी करना होगी। मुल्क को मजबूत बनाने के लिए गरीब तबके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। बहैसियत कौम माजी से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की माशी अमन और अमान के बहरानों पर काबू पाने के लिए पेशरफ की दुआ कहा कि दुआ है कि नया साल का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए।
और अब खबर ये है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मुत्तहदा अरब अमारात समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साले नौ का जश्न। दुनिया की बुलंदीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। साल 2025 का न्यूजीलैंड से आगाज़ हुआ, जबकि रात 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर पर ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी, रंगो नूर की बारिश से साले नौ का इस्तकबाल। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की गई। ताइवान में ताइपे टावर से आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। थाईलैंड में बैंकॉक के दरिया किनारे नए साल का जश्न। पेरिस में शार शांजे पर नए साल का जश्न, जबकि फिजा रंगो नूर में नहा गई। न्यूयॉर्क, लंदन, चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी और रोम, साउथ अफ्रीका, यूनान में भी नए साल का आगाज़ हो गया। स्वीडन में भी नए साल का जश्न, मुख्तलिफ मकामात पर अवार्ड के बाउंड और कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी भरपूर तरीके जश्न मनाने का एहतमाम किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों का समंदर की तह में जाकर नए साल का जश्न। केक काटा, 2025 को खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। दुनिया के मारूफ सर्च इंजन गूगल ने भी नए साल को वेलकम किया, अपना डूडल तब्दील कर दिया। साल नौ 2025 को आसमान पर चमकते सितारे के साथ मुनफरिद अंदाज में दिखाया गया। दूसरी जानिब सियासतदानों की भी साल नौ से अच्छी उम्मीदें हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की कौम को मुबारकबाद। सेनेटर शिबली फराज ने भी साल नौ की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की भी नेक तमन्नाएं। अगला साल जो है तो मुनहसिर है कि हम आया जो गलतियाँ हुई हैं पिछले साल उसको हम दुरुस्त करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो हम उसको दुरुस्त नहीं करना चाहते तो फिर मुल्क इसी तरह ही लुढ़कता रहेगा। इसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती कि 2025 में जाके इस मामला किस तरह से बदलेंगे, मासवा इसके कि हम अपना माइंडसेट बदली कर लें। माइंडसेट कैसे बदली होगा? माइंडसेट इस तरह से बदली होगा कि आप ये तहिया कर लें कि आपने फेयर और फ्री इलेक्शन कराना है। ये फेयर और फ्री इलेक्शन जो है ना, इसका ताल्लुक जो है मईशत के साथ भी है। मैं अपनी जानिब से बहैसियत गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पूरी पाकिस्तानी कौम को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे बोल चैनल के जो व्यूअर्स हैं, बोल चैनल को जो देखते हैं, उन सबको मेरी जानिब से दिली नए साल की मुबारकबाद। आने वाला साल जो 2025 का इंशाल्लाह है वो पाकिस्तान के लिए तिजारत, पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक अच्छा साल हो। और हम बहुत पुरुमीद, सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम पुरुमीद हैं, बल्कि इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की गई है जो कि इंशाल्लाह इन आने वाले 6 मंथ्स में हमें ज़ाहिर करेंगी। तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए साल की मुबारकबाद की वीडियो जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। बर्फ के तोदे गिरने का खतरा बढ़ चुका है। बारिश और बर्फबारी के दौरान सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत की गई। बारिशों के बाद मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लहर की लपेट में है। बारिशों के बाद मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस मुतालिक आपको बताएं कि शदीद धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया। साथ साथ केपी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खदशा पैदा हो गया है। बारिश और बर्फबारी के दौरान सयाहों को मोहतात रहने की वाज़ेह हिदायत की गई। साथ साथ बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ चुका है। बारिश और बर्फबारी के दौरान सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की वाज़ेह हिदायत की गई हैं। बारिशों के बाद मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लहर की लपेट में आने का इम्कान है। बारिशों के बाद मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के ताउन को मुतासर कुन और मिसाली करार दिया। 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत के साथ आर्मी चीफ और अफवाज का ताउन मिसाली है। अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसी पार्टनरशिप का मुशाहिदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत से वसवसे हैं, दुआ है कि मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे।
मुल्क से हमने $1 अरब का कर्जा मांगा। उन्होंने कहा कि $0.5 बिलियन पाकिस्तान को दे देते हैं। आपके मुल्क से जवाब आया कि वापस रखो $0.5 बिलियन, हमें नहीं चाहिए। आप मांग रहे हैं, ऊपर से आप अकड़ रहे हैं। मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ। इस्लामाबाद पर लश्करकशी हो जाती है, एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। हमें पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए हम बैठ जाएं, आधे मसाइल वहीं खत्म हो जाएंगे। आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ स्पैन नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द आर्मी चीफ इंस्टीट्यूशन। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि ये पार्टनरशिप क़यामत तक जारी रहे। पाकिस्तान के पास $10 खरब के मादनी ज़ख़ायर मौजूद हैं। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामी प्रोग्राम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से ख़िताब बोले कि प्रोग्राम को वफाक और सूबों ने मंजूर किया। माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान में बहुत सलाहियत है। पाकिस्तान का शुमार उभरती हुई मईशतों में होता है। तो अल्लाह के फजल करम से इस कंट्री की कैपेसिटी है। वो जो कहते हैं ना कि ये डेट ट्रैप कंट्री है, ये कभी नहीं निकल सकता, दिस ऑल रबिश। पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिबल सर्विस, $10 ट्रिलियन। दिस उड़ान पाकिस्तान इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year जो प्लान है पाकिस्तान का, जिसको सूबों ने और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में अप्रूव किया। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान अचीव्ड ऑल द थ्रीज एंड डिलीवर्ड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं था कि इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, ये कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाना। और आपने देखा कि वो रेटोरिक, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की प्रेडिक्शंस ऑल फेल इन द डस्टबिन। पाकिस्तान डिड नॉट डिफ़ॉल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक्तिसादी प्लान है। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी। सालाना IT ग्रेजुएट की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम करना है। मईशत को मिलेगा बड़ा बूस्ट। 5 साला माशी विजन, कौम को नए साल का बड़ा तोहफा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 साला कौमी इक्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में उड़ान पाकिस्तान के लोगो और किताब की भी तकरीब रुनुमाई की गई। वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक़ डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। The launch ceremony of the homegrown national economic plan titled Uran Pakistan. I would like to extend my heartfelt gratitude to Honourable Prime Minister for his leadership in driving this initiative. I would like to quickly recap significant progress which has been made on the macroeconomic front over the last 12 to 14 months. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ दूसरी जानिब बेपनाह मौक़े भी हैं। वज़ीर आज़म के दिलेराना फैसलों से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करूँ कि इनके वो दिलेराना फैसले और इक़दामात जो इन्होंने 2022 में लिए और उठाए, और जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बराबर के शरीक हैं कि उन्होंने नहायत सब्र के साथ उन मुश्किल हालात का सामना किया, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम पाकिस्तान की उड़ान के इस मंसूबे को लॉन्च कर रहे हैं। कौमी इक्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। 2019 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हजारों अफराद का इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब की मईशत की बुनियाद फराहम की जाएगी। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का हुकूमती आज़म, बैरूनी सरमाकारी समेत पाकिस्तान के अवाम का तर्ज माशरत बेहतर करने के इक़दाम उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का हिस्सा है। उड़ान पाकिस्तान के तहत अहम 5 साल अहदाफ भी सामने आ गए। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान की रिपोर्ट में। हुकूमत का मुल्क की तरक्की का मिशन, अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए, प्लान तरतीब दे दिया गया, उड़ान पाकिस्तान लॉन्च कर दिया गया। वफाकी हुकूमत उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी। SIFC के तहत बड़ी सरमायाकारी का इम्कान है। उड़ान पाकिस्तान के तहत अहम 5 साल अहदाफ भी सामने आ गए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में $29 अरब की सरमायाकारी करेंगे। UAE और कुवैत $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा।
कतर और आज़रबाईजान ने 2-2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा किया है। प्लान के तहत सालाना 15 लाख रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स में 12% इजाफा होगा। 5 साल में बच्चों में स्टंटिंग रेट में 18% कमी लाने का हदफ। सालाना IT ग्रेजुएट्स में हजारों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स की मईशत की बुनियाद फराहम करना है। शरह खानदगी को फरोग दिया जाएगा और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 2028 तक GDP की शरह को 6% तक ले जाने का हदफ है। 2028 तक फीकस आमदनी को 2405 डॉलर्स तक ले जाया जाएगा। सरमायाकारी को GDP के 17% तक ले जाने का हदफ है। बरामदात को 63 अरब डॉलर्स और तरसीलात ज़र को 39.8 अरब डॉलर्स तक ले जाया जाएगा। 2028 तक टैक्स टू GDP तनासुब 13.5% तक ले जाया जाएगा। GDP के 60% तक रखने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 2028 तक तालीम पर GDP का 4% खर्च किया जाएगा। वेलकम बैक। अवामी मसाइल का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में सड़कें बंद होने से लाखों शहरी रुल गए। ट्रैफिक जैम में फंसी गाड़ियों के ईंधन खत्म हो गए। लंबी कतारें लगी रहीं। गाड़ियों में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग मुश्किलात का शिकार रहे। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर धरने, शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। सड़कें बंद होने से लाखों शहरी रुल गए। ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियों का ईंधन खत्म हो गया। सड़कें बंद होने से गाड़ियों के कतारें लग गई। गाड़ियों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद रही। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अबुल हसन असफहानी रोड आने जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। नवाब सदीक अली खान रोड नाज़िमाबाद नंबर 1 में दोनों अतराफ से मुकम्मल बंद है। कामरान चौरंगी से मौसमियात जाने वाला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद है। नुमाइश चौरंगी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। इंचोली शाहरा पाकिस्तान सोहराब गोट जाने वाला रोड भी बंद है। मंगू पीर रोड, बड़ा बोर्ड भी ट्रैफिक के लिए बंद है। लसबेला से गुरु मंदिर आने जाने वाले दोनों रोड भी बंद है। शेरशाह, गुलबाई, पराठा चौक ट्रैफिक के लिए बंद है। नेप्रा ने पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। माली साल 2023-24 में बिजली कंपनियां नुकसानात कम करने और वसूलियां बढ़ाने में नाकाम हुई। बढ़ते नुकसानात और वसूलियां कम होने से एक साल में 590 अरब 51 करोड़ का नुकसान हुआ। नेप्रा ने पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। माली साल 2023-24 में बिजली कंपनियां नुकसानात कम करने और वसूलियां बढ़ाने में नाकाम हुईं। बढ़ते नुकसानात और वसूलियां कम होने से एक साल में 590 अरब 51 करोड़ का नुकसान हुआ। नेप्रा रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों के नुकसानात 18.13% रहे। डिस्कोस की वसूलियों की शरह 92.44% रही। नुकसानात ज्यादा रहने से गर्दिशी कर्जे में 276 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वसूलियां कम होने से गर्दिशी कर्जे में 314 अरब 51 करोड़ का इजाफा हुआ। बिजली सारिफीन ने सिर्फ 33.88% बिजली इस्तेमाल की। फीडर बंद करने के बजाय नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां करनी चाहिए। सिस्टम की नाअहली से बिजली सार्फिन पर टैक्सेस, सरचार्जेस, क्रॉस सब्सिडीज का बोझ डाला गया। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। आपको बताएं कि गजा में इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई है। 23 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। पनागुज़ीन हमलों में शदीद सर्दी में फलस्तीनी हाइपोथर्मिया के सबब जान से गए। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। महसूर शुमाली गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली फौज के हमले, 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इससे कबल गजा पर बमबारी से दीगर दर्जनों अफराद शहीद हुए। गजा में दर्जा हरारत गिरने से 7 फलस्तीनी ठंड लगने से शहीद हो गए। शदीद सर्दी और इसराइली मुहासरे के बाइस हर तरह की इमदाद का रास्ता बंद है। लोग खैमों में शदीद सर्दी से ठिठर रहे हैं। कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हस्साम अबू सफिया के खानदान ने उनकी रिहाई की अपील की है। फलस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इसराइल ने कैद में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं। गजा में मजमूई तौर पर 45,541 अफराद शहीद हो चुके हैं। खेल के मैदान से खबर। PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की प्लेयर ड्राफ्ट में 2 कीवी स्टेयर प्लेयर्स अपने
नए नामों का इंदराज करा लिया। फास्ट बॉलर टिम साउथी और मार्टिन गुप्टिल ने अपने आमद की तस्दीक कर दी है। इससे कबल लीग के लिए नामों की रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में इस मुतालिक आपको बताएं कि दीगर खिलाड़ी में डेरिल मिचेल, रैली रूसो, सिकंदर रजा, एलेक्स कैरी, मुस्तफीकुर रहमान और शकीबुल हसन शामिल हैं। PSL के सीजन 10 के लिए प्लेयर ड्राफ्ट का 11 जनवरी को गवादर में होगा। भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क इंजरी का शिकार हो गए। मिचेल को चौथे टेस्ट में कमर की तकलीफ हुई थी। उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट में कमर की तकलीफ के बावजूद बॉलिंग की। मिचेल स्टार्क की भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में शिरकत मशकूक हुई। ऑस्ट्रेलिया भारत के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। बच्ची की जान बचाने का मिशन, बूढ़ा शख्स गैंगस्टर से उलझ पड़ा। एक्शन से भरपूर फिल्म टाइगर ट्रैगर की झलकियां जारी कर दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।